नमस्कार मित्रों, प्रिय संस्कृत चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम यहाँ पे 200 प्रश्नों के श्रृंखला 200 प्रश्नों को हल करेंगे और अभिज्ञान शाकुंतलम ही वो भी। तो आइए हम फटाफट रिवीजन करते हैं, देखते हैं हमारी तैयारी कहाँ तक है। तो पहला प्रश्न है, तेजोदयस्य युगपत् व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इमात्मदशांतरेषु। यह कथन किसका है? काश्यप का है कि कण्व शिष्य का है, अनसुईया का है या प्रियंवदा का है? तो ये किसका है कथन? लगभग आप सबकी तैयारी हो ही गई होगी, तो बताइए आप किसका कथन है? क्या काश्यप का है, कण्व का है, अनसुईया का है या प्रियंवदा का है? हाँ, तो ये कथन है, खास सही होगा। ये कथन है कण्व शिष्य का। कण्व शिष्य जब बाहर निकल के जाता है देखने, तो देखता है कि एक तरफ आकाश से चंद्रमा उदित हो रहा और एक तरफ सूर्य अस्ताचल एक तरफ चंद्रमा अस्ताचल की ओर और सूर्य उदित हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि मानो ये दोनों, ऐसा लग रहा है कि दोनों तेज ये बता रहे हैं कि ज़िंदगी में सुख और दुख आते हैं, जो आया उसका अंत होगा, और आज सुख है तो कल दुख होगा। इस प्रकार का जो है श्लोक है, ये जो एक कण्व शिष्य कहता है, बाहर जाता है समय देखने के लिए, वो कि टाइम क्या हो गया है सुबह, तो वो देखता है कि एक तरफ सूर्य भगवान उदित हो रहे हैं, दूसरी तरफ चंद्रमा जी जा रही है और दोनों एक साथ है। तो वही कहते हैं कि ज़िंदगी में सुख दुख ये दो पहलू हैं ज़िंदगी के, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी रात है तो कभी दिन है। इस प्रकार का अर्थ निकल के आता है श्लोक में। तो कुल मिला के इसका अर्थ क्या होगा? खा होगा इसका अर्थ, कण्व का शिष्य। दूसरा प्रश्न है, उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूरः अपसृत पाण्डुपत्रामुञ्चत्य श्रूणीवलता। यह कथन किसका है? यह पद्य किस पात्र के द्वारा का? अच्छा, इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। हालांकि जो हम प्रश्न आपको दे रहे हैं, ये प्रश्न सब हिंदी में है, मेरे पास संकलित हैं ये कुछ प्रश्न, लेकिन चूँकि हम लोग संस्कृत से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो हम लोग संस्कृत में अगर ये प्रश्न आ गया तो इतना तो अर्थ निकाल ही लेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरे पास मैटर है मैं आप तक शेयर कर सकूं, और अपनी तैयारी आप सब भी जो है देखिए कि कहाँ तक है, और हम मिल के जब पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि थोड़ा अच्छा रहेगा। तो अगला प्रश्न है, हाँ, तो इसमें है काश्यप द्वारा, अनसुईया द्वारा, प्रियंवदा द्वारा या गौतमी द्वारा। तो वो कहते नहीं है कि जो पीले पत्ते हैं वो गिर झड़ के, मानो अनसुईया की जब विदाई होती है तो कहती हैं कि अनसुईया तुम्हारी विदाई से हम लोग ही नहीं दुखी हैं, बल्कि ये वन में उपस्थित पेड़ पौधे और ये जीव जंतु जो हैं वो सब तुम्हारे जाने से दुखी हैं। तो उसी के उदाहरण में कहते हैं कि जो ये मृग हैं, मृगियाँ हैं, ये खाना नहीं खा रहे हैं, उगल दे रहे हैं, इनको कुछ खिला रहे हैं, तो और जो मयूर हैं वो मानो शोक के मारे नाच ही नहीं रहे हैं, उनको इतना शोक है तुम्हारे विदा होने का, चुपचाप खड़े हैं बेचारे, जबकि मयूर को नाचना उसको मेन कला होती है। और अस्पृश्य जो पेड़ पौधे हैं वो पीली पत्तियों को झाड़कर मानो आंसू टपका रहे हैं। तो इस प्रकार का जो है कथन कहा गया है प्रियंवदा के। अच्छा, प्रियंवदा ही इस प्रकार के कथन जो है लंबे चौड़े कह सकती है। प्रियंवदा थोड़ा चंचल पात्र के रूप में दर्शाई गई है, और चौथे अंक में प्रियंवदा और शकुंतला का वर्णन है जो उनकी सखियाँ होती हैं। तो इसमें इसका जो उत्तर होगा वो गा होगा, प्रियंवदा के द्वारा यह कथन कहा गया है। तीसरा प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के पुत्र का नाम उल्लेखित है। ययाति के पुत्र का चौथे अंक में कहते नहीं है कि कुछ लोग आशीर्वाद उनको दिया जाता है कि जिस प्रकार से राजा ययाति और शर्मिष्ठा ने वीर पुत्र को जन्म दिया था, उसी प्रकार से तुम भी वीर पुत्र को जन्म दो, ऐसा आशीर्वाद दिया गया है किसी पात्र के द्वारा। अब पात्र का नाम नहीं लेंगे, हो सकता है प्रश्न में आगे दिया हो, तो इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। तो आप बताइए कि हालांकि ये सबको पता ही होगा, जाहिर सी बात है। तो उनके पुत्र का नाम, ययाति के पुत्र का नाम पुरु था। क्या था? पुरु था। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम से भर्तुर्बहुमता भव या वाक्य किसने कहा? अच्छा, भर्तुर्बहुमता भव, ये इस तरीके का 3 प्रश्न आता है, और जिसमें जो है 3 लोग जो है
जब आप ये आशीर्वाद देती हैं, जब शकुंतला जो है विदाई से पहले जो जैसे हल्दी चंदन वगैरह की रस्में होती हैं, उसी टाइप का कुछ रस्म उनको नहलाया वहलाया जा रहा था, उनके श्रृंगार उंगार हो रहा था। तो उसी प्रकार सब एक एक आ करके, जैसे हम लोग के गांव में गोतिन आ करके कुछ चूमने का काम या हल्दी लगाने का काम करती हैं, तो ऐसे ही आके वहाँ के जो तपस्वी और जो भी लोग थे वो लोग आके उनको आशीर्वाद दे रहे थे। तो उसमें से किसी के द्वारा ये वाक्य कहा गया था कि भर्तुर बहुमता भव। तो यह कथन जो है कहा था एक तापसी ने। अच्छा, इसी पे 3 तरीके के प्रश्न आता है। अगर भर्तुर बहुमता भव, तो यह जो है कथन तीसरी तपस्विनी 3 तपस्विनी आई थी इनको आशीर्वाद देने। तो जो तीसरी तपस्विनी थी उसने कहा था कि भर्तुर बहुमता, पति के बहुत अधिक सम्मान को प्राप्त करो, जिसका अर्थ है ये तीसरी तपस्विनी ने कहा था। क्या हो सकता है कि एक तापसी न देकर के तीसरी, दूसरी, पहली दे दी, तो अगर हमको तपस्विनी ही पता रहेगी तो शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर पहली नहीं तीसरी तपस्विनी ने ये कहा था कि भर्तुर बहुमता भव, अपने पति से बहुत अधिक सम्मान को प्राप्त करो। और पहली तपस्विनी ने क्या कहा था? पहली तपस्विनी ने कहा था भर्तुर बहुमान सूचकम, और भर्तुर बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व, महादेवी शब्दस लभस्व, यह लभ धातु है। हाँ, ये पहली तपस्वी ने कहा था भर्तुर बहुमता सूचकम महादेवी शब्द से लभस्व, ये पहली तापसी ने कहा था। और दूसरी तापसी ने क्या कहा था? दूसरी तापसी ने कहा था वीर प्रसवनी भव। दूसरी तापसी ने कहा था वीर प्रसवनी भव, वीर प्रसविनी भव, ये दूसरी तापसी ने कहा था, जिसका अर्थ है कि वीर पुत्र को जन्म दो। और तीसरी तापसी ने जो कहा था वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। तीसरी तापसी ने कहा था भर्तुर बहुमता भव, मतलब अपने पति के में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त करो, ये तीसरी। पहली ने महादेवी शब्द लभस्व, इस प्रकार का भर्तुर बहुमान सूचक और महादेवी शब्द लभस्व। तीसरी और पहली का जो आशीर्वाद था वो कुछ मिलता जुलता है, और जो दूसरी तपस्वी थी थोड़ा अलग। इस तरीके से अगर भी याद रखेंगे, उन्होंने कहा था वीर प्रसवनी भव, मतलब वीर पुत्र को जन्म दो, ऐसा दूसरी तपस्विनी, 3 तपस्विनी ने आशीर्वाद दिया था। ठीक है, तो ये जो भर्तुर बहुमता वो एक तापसी, यहाँ प्रश्न के हिसाब से तो एक तापसी सही है, लेकिन जो है अगर यहीं उठा के दे देता कि पहली, दूसरी की तीसरी, तब आप कन्फ्यूज हो। तो ये पहली तापसी ने कहा, ये जो है तीसरी तापसी ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है को नामोषणोदकेन नौ मालिका सिंचती, यह वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? अब तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि अगर यह दिया जाता कि यह किसने कहा है तो थोड़ा कठिन था प्रश्न, लेकिन कहाँ से लिया गया है तो कि जाहिर सी बात है अभिज्ञान शाकुंतलम की हम लोग श्रृंखला को हल कर रहे हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। लेकिन इसका अर्थ अगर ये पूछ लिया जाए कि यह कथन किसने कहा है, यह कथन किसने कहा है और किससे कहा है, तो यह कथन जो है कौन सिंचती, यह जो है कथन प्रियंवदा ने कहा है। जब अनसुईया उनसे कहती है कि देखो प्रियंवदा, जो ये आज बात हुई है, जो शकुंतला को श्राप मिला है और फिर तुम जा कर के उनका पैर और पकड़ी हो, ये बात जो है हम दोनों तक ही रहे, कोई तीसरा ना जान पाए। तो फिर प्रियंवदा फटाक से बोलती, कहती है अरे कौन आमोषणा, मतलब कौन नए नए 9 मालिकाओं को गर्म पानी से सींचना चाहेगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, ऐसा कहा प्रियंवदा ने। नमो नमः मित्रों, आगे की सीरीज लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। नमः संस्कृत।